बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। टेस्टी क्रिस्पी पराठे खाना किसे पसंद नहीं होता। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे ही पराठे की रेसिपी। आज आपसे शेयर करूँगी चिली गार्लिक पराठा। बनाना बहुत ही आसान है, बनता तो इतना टेस्टी है कि इसके साथ आपको किसी रायते, चटनी या फिर सालन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लच्छेदार चिली गार्लिक पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा गूंद कर तैयार करूंगी। 2 कप मैंने ले लिया है मैदा। वज़न में देखें तो 250 ग्राम है। आप लोग इसकी जगह फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं। इसमें डाल दिए हैं मैंने हाफ़ टी स्पून नमक। 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते हुए इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आप इसकी जगह आधा गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पराठों के लिए आटा नरम गूंदा जाता है ताकि पराठे अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बने। तो आम रूटीन में जिस तरह घरों में आटा गूंदा जाता है, सेम उसी तरह मैंने आटा गूंद कर तैयार कर लिया। और अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल के साथ इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे और इसको कवर करेंगे। 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर जी 8 से 10 मैंने कली ले ली है और इसको इस तरह से बारीक कद्दूकश कर लेंगे ग्रेटर से। तो लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया है। आप इसको चॉप कर लें या इसको पीस भी सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून है मेरे पास चिली फ्लेक्स। ये इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलेंगे अब इसको भी रख देंगे एक साइड। तो आटा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ पर अब इसके 4 पोर्शन में इसको मैं डिवाइड करूँगी। और ये देखिए जी 2 कप से मैं 4 पराठे बनाकर रेडी करूँगी। इस तरह से मैंने इनके पेड़े कर लिए और अब एक पेड़ा उठाएंगे और इनको कवर करके रखेंगे। तो यहाँ पर जी रोटी को बेल के मैंने बड़ा सा कर लिया है और इसको ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही इसको ज़्यादा मोटा रखेंगे। ये नॉर्मल रोटी मैंने रखी हुई है और आटा इतने अच्छे से गूंदा हुआ है कि ये बिल्कुल भी साथ चिपक नहीं रही। अब घी लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे से। आप घी, ऑयल, बटर जो आप लाइक करते हैं वो आप इसके ऊपर लगा लें। तो घी भी आपने ज़्यादा नहीं लगाना, इस तरह से इसको अच्छे से लगा दिया। हल्का सा मैदे को डस्ट करेंगे इसके ऊपर। और ये जो हमने बना के रखी हुई है ना धनिया, गार्लिक, ये इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। आप इसको इसके ऊपर सेट करेंगे और इसको इसके ऊपर और नीचे से इसको इस तरह से कवर करते हुए तो अब इसको 2 इंच के फासले पे इसको काट देंगे इस तरह से। और ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें कितनी लेयर्स वाला पराठा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह मैं सारे पराठे बनाकर रेडी कर लूँगी। और ये देखें जी पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अभी इसको हाथों की मदद से इसको बड़ा करेंगे, इस तरह से प्रेस करते हुए इसको बड़ा करेंगे। और ये देखिए इसी तरह मैंने हाथों की मदद से ही इसको मैंने पराठे को बड़ा कर लिया है। और ये देखें जी ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा बारीक है और बड़ा ज़बरदस्त बनकर रेडी हो गया। तो यहाँ पे जी तवा अच्छे से गर्म हो गया है। तो आप पराठे को डाल देंगे। अब दोनों साइड्स इसकी अच्छे से चेंज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे घी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और माशाल्लाह से चेक करें जी पराठे की कितनी ज़्यादा लेयर्स बनकर रेडी हुई हैं। और ये देखें जी
ये देखें, इतनी लेयर्स कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से देखें जी, सारे के सारे पराठे जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं और ये इतने क्रिस्पी हैं। मैं भी आपको, और ये देखें, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और कितने ये लेयर्स वाले पराठे बनकर रेडी हुए हैं। रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। इसको चाय के साथ इंजॉय कीजिए। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।